फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में किसने बताया, एक्चुअल में फेराडे ने ही इसके बारे में बताया और इसने अपने 2 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ के अंदर इसने स्टेटमेंट बताया कि किस तरीके से फ्लक्स के चेंज होने पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और सेकंड लॉ के अंदर इन्होंने बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ फ्लक्स के चेंज होने पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो देखो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। There are two Faraday laws of electromagnetic induction। फेराडे का फर्स्ट लॉ है और फर्स्ट लॉ वही स्टेटमेंट है जो मैंने पीछे बताया था। क्या? इट स्टेट्स दैट whenever there is change in magnetic flux, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा EMF will induced and that EMF last as long as change in flux continue। ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, और ये ईएमएफ कब तक आता रहेगा, जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। देखो इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस्ड एंड दैट ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू, कि जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, करंट आता रहेगा, और फ्लक्स में चेंज होना बंद, ईएमएफ आना बंद। ये आपके पास फेराडे का फर्स्ट लॉ, और इसका हम क्या समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये कॉइल ले ली, वही एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी किया था इसके अंदर, तो वही सेम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ये मैंने एक कॉइल ले ली और इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से, ताकि इसके अंदर वोल्टेज या करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर करंट आते ही क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा। हमें पता लग जाएगा अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है तब भी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करके डिफ्लेक्ट हो जाएगी उसकी नीडल। क्लियर है? तो ये आपने एक कॉइल ले ली और इस कॉइल के पास में यहाँ पे रख दिया आपने एक मैग्नेट। ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल कंसिडर कर लिया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्लियर है? यहां से देखोगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही होगी, इधर से नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ के इधर से एंटर कर रही है। ये आपके पास एक मैग्नेट रखी हुई है, ये कॉइल है। अभी इस मैग्नेट की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से क्या हो रही है, पास हो रही है, मतलब इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स आ रहा है। अभी हमारे पास फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव करा दिया टुवर्ड्स द कॉइल। जब इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराऊंगा तो इसका फ्लक्स, कॉइल का फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे पास हो रही है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लग जाएगी। कि भाई जब पहले यहाँ पे रखी हुई है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, यानी फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है। अब मैं पास ले जाऊंगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होने लग जाएगी, यानी इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फ्लक्स इंक्रीज हो गया, मतलब फ्लक्स क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में चेंज हो गया। और जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस का मतलब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगी उसकी नीडल। क्लियर है? फिर हमने क्या किया, इस मैग्नेट को क्या किया, कॉइल से दूर की तरफ लेके गए, यानी मैग्नेट को हम कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, फ्लक्स पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई पास में था तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, अब हम दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से क्या होगी, कम पास होने लग जाएगी, यानी फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, यानी मतलब चेंज हो गया। ज्यादा से क्या हो गया, कम हो गया, मतलब फ्लक्स के चेंज से मतलब है हमें, ज्यादा कम से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है अभी यहाँ पे कि फ्लक्स का क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्लियर है? तो दूर लेके जाएंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब आपकी नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं कि अगर मान लो मैग्नेट को मैंने मूव कराना बंद कर दिया, मैग्नेट मूव नहीं कर रही, तो मैग्नेट मूव नहीं कर रही तो इस कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होना बंद हो जाएगा। कि भाई मान लो यहाँ पे मैग्नेट आपने लाके फिक्स रख दी, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास हो रही है उतनी की उतनी अगले 2 मिनट बाद या 10 सेकंड बाद भी पास हो रही होगी, मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। और फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका क्या होने वाला है, एक्सपेरिमेंट होने वाला है। और इसी एक्सपेरिमेंट के यहाँ पे कुछ मैंने लाइंस लिखी है कि व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, कि जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव कर रही है तो फ्लक्स विल चेंज एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस्ड एंड गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। सेकंड यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि व्हेन मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, कि मैग्नेट दूर जा रही है तो उस केस के अंदर भी देन अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज एंड ड्यू टू चेंज इट्स फ्लक्स
ईएमएफ विल इंड्यूस्ड एंड गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ये तो दोनों, यानी पास लेके जा रहे हो तब भी हो रहा है, दूर लेके आ रहे हो तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। थर्ड केस की बात करते हैं कि इफ द मैग्नेट इज नॉट मूव्ड एट ऑल, कि अब मैग्नेट क्या नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही, तो फ्लक्स विल नॉट चेंज, हेंस नो ईएमएफ विल इंड्यूस्ड एंड गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ये आपके पास फेराडे का फर्स्ट लॉ, उसका हमने स्टेटमेंट की बात करी, फिर हमने एक्सपेरिमेंट भी समझ लिया और ये एक्सपेरिमेंट के 3 पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड हम बात करते हैं फेराडे के सेकंड लॉ की। तो देखो फेराडे ने अपने सेकंड लॉ के अंदर बताया कि जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आएगा, और कितना ईएमएफ आएगा उस ईएमएफ की वैल्यू इसने अपने स्टेटमेंट में दी। और इन्होंने क्या कहा कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा कोइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब होगा कि पर यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, उसके क्या होगा, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इन्होंने क्या बोला कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है कॉइल के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाई डी टी के। डी फाई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? आप ईएमएफ को चाहे स्मॉल ई से भी लिख सकते हो, कैपिटल ई से भी लिख सकते हो। मैं कैपिटल ई इसलिए नहीं लिखता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम कैपिटल ई लिखते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्मॉल ई रखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये फेराडे ने अपने सेकेंड लॉ के अंदर बताया। फर्स्ट लॉ के अंदर फेराडे ने कहा कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सेकंड में बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आया समझ में? और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और यहाँ पे हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। बताओ क्लियर है? और वेयर के क्या होने वाला है, वेयर के इज दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और एक्चुअल में के की वैल्यू यहाँ पे पता है कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 1। तो ईएमएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी। क्लियर है? और अगर कोइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, कि मान लो एक टर्न है तो उसमें कितना आएगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ आएगा डी फाई बाई डी टी, दूसरी में भी डी फाई बाई डी टी। तो n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कोइल के अंदर तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल तो हमारे पास ईएमएफ आने वाला है n डी फाई बाई डी टी। और आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले लेंज लॉ, और लेंज लॉ की वजह से यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव साइन भी आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आगे बात करेंगे। ड्यू टू लेंज लॉ ईएमएफ का एक्चुअल में वैल्यू होने वाला है माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और ये माइनस साइन किसकी वजह से आया, लेंस लॉ की वजह से आया। लेंस ने क्या बताया, माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है। कि यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो भी ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ आया, ठीक है, और वो अपने ही जिस भी वजह से वो आया है, इंड्यूस हुआ है, उसके कोज का ही क्या करेगा, अपोज करेगा। कि जिस भी वजह से वो आया उसका क्या करेगा, अपोज करेगा खुद के प्रोडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया, लेंस लॉ की वजह से। आगे हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। बताओ क्लियर है? अब यहां से आपके पास देखो फॉर्मूला आया E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, और माइनस का है, वो डायरेक्शन है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चेंज इन फ्लक्स पे और एक किस पे, टाइम पे। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर मैग्नेट है, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये आपके पास कॉइल है और ये मैग्नेट है, ठीक है। अगर आप इस मैग्नेट को स्पीड में मूव कराते हो, यानी अगर फास्टर मूव कराते हो, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, पहली बात तो ज्यादा चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज क्या आएगा, ज्यादा चेंज आएगा। और टाइम क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। कि अगर आप स्पीड में मूव कराओगे तो देखो आपके पास टाइम की वैल्यू तो क्या लगने वाली है, कम, और फ्लक्स में चेंज क्या आने वाला है, ज्यादा। तो अगर आप मैग्नेट को स्पीड में मूव कराओगे तो आपका टाइम कम होगा, चेंज फ्लक्स में ज्यादा होगा, मतलब ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा।
ठीक है, कि भाई टाइम की वैल्यू ये इनवर्स में है तो कम होगी तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, फ्लक्स में चेंज ज्यादा आएगा तो ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप मैग्नेट को स्पीड में मूव कराते हो, फास्टर मूव कराते हो तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, टाइम कम लगेगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा इंड्यूस होगा। अगर आप मैग्नेट को स्लोवर मूव कराते हो, धीरे धीरे मूव कराते हो तो टाइम ज्यादा लगने वाला है और फ्लक्स में चेंज भी क्या आने वाला है, कम आने वाला है। और फ्लक्स में चेंज कम आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होने वाला है। तो यहां पे देखो, व्हेन द मैग्नेट इज मूव फास्टर मोर फ्लक्स विल बी चेंज एंड हेंस मोर ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। क्लियर? अगर आप फास्टर मूव कराओगे तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। When the magnet is moved slower, less flux will change and hence less EMF will induced. क्लियर है यहाँ तक? और फेराडेज के लॉ किस पे डिपेंड करते हैं? इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि भाई आपके दिमाग में ये तो आना चाहिए ना कि अगर किसी कोइल है और कोइल के पास आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो, या फिर मान लो मैग्नेट पड़ी है, कोइल को मूव करा रहे हो, कुछ भी करो आप, फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों में रिलेटिव मोशन हो रही है, या फिर सिर्फ कोइल मूव कर रही है या फिर सिर्फ मैग्नेट मूव कर रही है। कोइल का क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेट को आप मूव करा रहे हो, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है? तो एक्चुअल में यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे? कि आपको मैग्नेट को मूव कराने के लिए मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ रही है, कि आप पास में लेके आ रहे हो मैग्नेट को, आप दूर लेके जा रहे हो, तो आप जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो वही मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो फेराडेज के लॉज, फेराडे लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ क्लियर है यहाँ तक?